मेरी अपनी असेसमेंट है कि इस पे वजाहत आ जाएगी। मैं जहाँ तक, क्योंकि इसमें मसला ये है कि एक ही वकील इमरान खान साहब से मिले हैं और वो बाहर पैगाम लेकर आए और उन्होंने अलीमा खानम साहबा को बताया। मेरी असेसमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने का तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान क्या है कि पहली बात तो ये है कि ज़िमनी इंतखाब देखें ना, समडियाल वाला PTI लड़ी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे एक मोमेंटम बना, 8-10 दिन वो मोमेंटम बना रहा। इलेक्शन डे के ऊपर जो कुछ हुआ उससे इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो उस तरफ बढ़ी कि पाकिस्तान में किस तरह से धांधली हो रही है, कैसे बर्बरियत हो रही है, कैसे फस्तायत हो रही है, कैसे इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। और फिर उससे पहले जो 8 दिन मोमेंटम बना, उस मोमेंटम की वीडियोस 1 माह तक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और 1 माह तक उसके ऊपर बात होती रही। और उसमें फिर आप ये चीज़ देखें ना, ये निज़ाम मुसलसल कोशिश कर रहा है कि लोग सरेंडर कर दें, लोग शिकस्त मान लें, लोग हाथ खड़े कर दें। पाकिस्तान के लोग कहें कि देखें आप मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, अब तो यही निज़ाम चलना है, हम इस निज़ाम के हाथ पे बैत कर लें, हम इनके सामने सर नगू हो जाएं, हम नून लीग से सुलह कर लें, हम नून लीग की हुकूमत को तस्लीम कर लें, हम मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब मान लें, हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मान लें, हम मान लें कि अब यही चलेगा, हम मान लें कि अब आगे नवाज शरीफ के बाद उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के बाद उनकी औलाद, उनकी औलाद के बाद उनकी औलाद, हमजा शहबाज के बाद उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, यही अब इस मुल्क पर मुसलत रहेंगे। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें इस निज़ाम के हाथ पे बैत कर लेनी चाहिए। निज़ाम ये चाहता है, लेकिन समडियाल इलेक्शन ने बताया कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग ठीक है सड़कों पर नहीं निकलते, खौफज़दा है। मैं बड़ी तफसील से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लोगों को खौफ है। मैं पंजाब में लोगों से मिला हूँ, मैंने अभी बहुत ट्रैवल किया, मैं मियाँ वाली में लोगों से मिला, मैं लिया में लोगों से मिला, मैं बहावलपुर में लोगों से मिला, मैं लाहौर गया, वहाँ लोगों से मिला। और एक ही खौफ है लोगों को पंजाब के अंदर कि हमें कत्ल कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। दूसरा खौफ ये है कि गोली ना भी मारी, हमारे घर में आ गए तो हमारी बीवी के साथ पता नहीं क्या किया जाएगा, हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या किया जाएगा, हमारी बहन के साथ पता नहीं क्या किया जाएगा, हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी। तो ये 2 खौफ हैं जिस वजह से लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन वोट के मामले में तो लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग वोट नून लीग को दे दें। देखिए, जिस बंदे के अंदर भी थोड़ी सी शर्म, हया, गैरत, एहसास, हुब्बुल वतनी है ना, वो कैसे मुस्लिम लीग नून को वोट दे सकता है? किस जमात को वोट दे? जिस जमात ने किसानों का 22 अरब का नुकसान कर दिया 1 साल में, जिन्होंने सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी, जिनकी वजह से कई फैक्ट्रियाँ और मिलें बंद हो गई, जिनकी वजह से हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, जिनकी वजह से गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, जिनकी वजह से बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, जिनकी वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिनकी वजह से तनख्वाहदार तबका जो है वो उसका भरम ख़त्म हो गया है, जिनकी वजह से लोगों की सफ़ेद पोशी ख़त्म हो गई है, जिनकी वजह से गरीब से गरीब तर हो गया है, जिनकी वजह से इतने टैक्सेस लग गए हैं कि कारोबार करना मुश्किल हो गया है, जिनकी वजह से ताजर परेशान है, जिसकी वजह से चैम्बर्स परेशान है, कॉमर्स के जो चैम्बर्स है वो परेशान है, जिनकी वजह से मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठ के महफूज नहीं है, वो बात वहाँ पे करते हैं और फैमिली मेम्बर यहाँ पर उठाया जाता है, जिनकी वजह से 40 लोग पिछले 3 सालों में जाने दे चुके हैं, चाहे वो 26 नवंबर हो या जेल ट्रायल से वापस आने वाले 9-10 लोगों की जाने गई। लोगों को उनकी जेलों में, जो गुजरांवाला के केस में नताशा जज ने जिनको सज़ा दी है, 485 दिन से ज़्यादा हो गए हैं उनको जेल में, और उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त आलिया नीलम नहीं लगा रही। उनमें से कईयों के किसी की माँ, किसी का बाप फौत हुआ है और वो अपने माँ बाप के चेहरे नहीं देख सके, जिनकी वजह से लोग आज लोगों की जो है ना वो लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, जिनकी वजह से पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। उस नून लीग को वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, होना इन जगहों के ऊपर भी फॉर्म 47 है, लेकिन जब मोमेंटम होगा, 40 दिन तक कंपेन चलेगी, मोमेंटम होगा, लोग एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, वीडियोज़ आ रही होंगी, बयानात लोगों के आ रहे होंगे, एक रेजिस्टेंस होगी, एक मज़ामत होगी, एक लड़ाई होगी, इलेक्शन डे के ऊपर धांधली होगी, तो इससे PTI को फ़ायदा होगा, PTI का नैरेटिव बिकेगा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी एक बार फिर साबित होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को इसका बाइकआउट करना चाहिए, मेरा ख्याल है PTI को इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये वजाहत आ जाएगी। इमरान खान, भाई बाइकआउट करना था तो इमरान खान ने इससे पहले क्यों नहीं किया? जो इतने ज़मीनी इंतखाबात हुए, पता था ना कि फॉर्म 47 के फैसले आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है वो बाइकआउट करेंगे। मेरा ख्याल वजाहत आ जाएगी। PTI को यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, पूरी कुव्वत से लड़ना चाहिए। और इलेक्शन के दिनों में बड़ी एक गहमा गहमी होती है, हल्कों में लोग निकले हुए होते हैं और जो उम्मीदवार होता है ना, अब आप देखें जमशेद दस्ती
का जब इलेक्शन था तो उसका भी यही था कि इसको फॉर्म 47 पे के ज़रिए हराना है, लेकिन फिर क्यों नहीं हरा सके थे? क्योंकि जमशेद दस्ती ने 200-250 नौजवान जानिसार तैयार किए हुए थे, और जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा गया वहाँ पे जमशेद दस्ती के घर के एरिए में, उसने आके कहा कि अगर आपने इलेक्शन चोरी किया जमशेद दस्ती से 50 लाशें गिरेंगी, 50 लाशें, उसके साथ 200-250 लोग हैं, मुसल्ला हैं, जाने दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं बहुत। और वहाँ पे एक साहब बहादुर ने बैठ के कहा तो कोई मसला नहीं, 50 बंदे मर जाएंगे तो फिर क्या है। डीपीओ ने और डीसीओ ने कहा खुदा का खौफ करें, क्या बात आप कर रहे हैं, 50-60 बंदे, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, पूरे मुजफ्फरगढ़ में आग लग जाएगी। और फिर इस तरह से जमशेद दस्ती की सीट बच गई थी, और फॉर्म 47 भी वही जारी करना पड़ा जो फॉर्म 45 वाला था। तो मज़ामत अगर पीटीआई करेगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और जब फॉर्म 47 का रिजल्ट आएगा इलेक्शन डे के ऊपर तो उससे उनकी मजलूमियत बढ़ेगी, इंटरनेशनली चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी। पीटीआई को मेरा नहीं ख्याल के बाइकआउट करना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल के पीटीआई बाइकआउट करेगी। चेंज नहीं की, 5 को भी एक्टिविटी होगी, 14 अगस्त को भी एक्टिविटी होगी। 14 अगस्त को वैसे ही नौजवान सारे सड़कों पर होते हैं, बड़ी एक्टिविटी होती है। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात भी, 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात भी। और देखें इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने 14 अगस्त को कुछ और वजह बयान किया है। उन्होंने कहा है कि जब 1947 14 अगस्त 1947 से पहले जो हालात थे, जब अंग्रेज़ से हमने आज़ादी हासिल करनी थी, तो अब मुल्क में उससे बदतर हालात हैं कि जब हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी में थे उससे बदतर हालात हैं। लिहाजा आप 14 अगस्त को निकलें, उससे ज़्यादा पैशन के साथ निकलें, जिस पैशन के साथ लोगों ने जद्दोजहद 14 अगस्त 1947 से पहले की थी। इमरान खान उससे मिला रहे हैं कि आज हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बदतर हालात में रह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं। अंग्रेज़ ने, मुझे तो नहीं, मैंने कहीं पढ़ा कि अंग्रेज़ ने इस तरह से पुरअमन जद्दोजहद करने वालों को, 26 लोगों को गोलियां सीधी मार दी हों। मैंने तो नहीं वाक़या पढ़ा। मैंने तो नहीं पढ़ा कि अंग्रेज़ जितना भी जालिम था कि उसने तीसरा नंबर से किसी को उठा के और जस्टिस याहिया अफरीदी की तरह चीफ जस्टिस लगा दिया, और जस्टिस आलिया नीलम और अतीक शाह की तरह के उसने जजेस लगा दिए, उसने इंसानी हकूक़ की ये पामालियाँ की जिस वक्त हो रही हैं। तो मेरा ख्याल इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं, और इमरान खान ने सिर्फ ये कहा है कि 5 को भी एक्टिविटी होगी, 14 को भी होगी। इमरान खान दरअसल बता रहे हैं कि ये मोमेंटम जो 5 को बनेगा ये आपने जारी रखना है, एक्टिविटी जारी रखनी है। और इमरान खान इस निज़ाम को पैगाम दे रहे हैं कि मैं लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हूँ, और मैं ज़हनी तौर पे क्लियर हूँ कि आपसे मेरी लड़ाई लंबी है, और 5 अगस्त डेडलाइन नहीं है, आखिरी दिन नहीं है। 5 अगस्त लड़ाई के नए फेज़ का नुक्ता आगाज़ है। जैसे आप कोई भी गेम खेल रहे होते हैं ना, तो आप एक उसका जो भी उसको कहते हैं स्टेप, उसको मुकम्मल करते हैं। तो जब आप अगले स्टेप पे आते हैं तो फिर आप अगले स्टेप में 0 से फिर वो शुरू करते हैं। तो ये नई लड़ाई का जो फेज़ है, उस फेज़ का नुक्ता आगाज़ 5 अगस्त है, फिर 14 अगस्त है, फिर 14 को इमरान खान एक और तारीख देंगे। ये मोमेंटम रहेगा, ये लड़ाई रहेगी जब तक ये निज़ाम गिर नहीं जाता, जब तक हुकूमत घर नहीं चली जाती। नहीं पता कि ये खबर दुरुस्त है या गलत है। मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के बाद सबसे ताकतवर शख्स पाकिस्तान में जो है वो मोहसिन नकवी हैं, और शहबाज शरीफ साहब की तो कोई हैसियत और औकात ही नहीं है मोहसिन नकवी के सामने। और इसकी आप देख लेना कि पिछले आप 1 साल का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा था पाकिस्तान में, सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान के लिए, वो थी ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात। उसमें कौन कौन था? उसमें जनाब थे फील्ड मार्शल, DGI, और क्योंकि वो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, आई थिंक DGMO थे, और सिविलियन साइड से एक ही थे, और वो है मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सिविलियन शख्स हैं, और अब मुझे नहीं पता उनको क्यों इलेक्शन अगर लड़वाया जाए तो क्यों लड़वाया जा रहा है। वो सेनेटर ऑलरेडी हैं। हाँ, ये जो बातें चलती हैं कि शायद उनको जो है वो कोई वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो बिल्कुल वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, जब चाहें वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। और शहबाज शरीफ भी मोहसिन नकवी को वोट डालेगा, नवाज शरीफ भी वोट डालेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को हटा के, और इदारों ने फैसला किया, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार होगा। नवाज शरीफ गुस्ल करके, नए कपड़े पहन के, खुशबू लगा के नवाज शरीफ वोट डालने आएगा मोहसिन नकवी को। नवाज शरीफ साहब के पास और ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी इज्जत, गैरत, खुददारी सब कुछ कुर्बान कर दिया है, एक अपनी बेटी की वज़ारत आला के लिए, अपनी करप्शन के केसेस ख़त्म करवाने के लिए, और अपने भाई के इक़्तिदार के लिए। तो नवाज शरीफ को हुक्म दिया जाएगा। इससे पहले देखें ना, जब एक बार खबर है ये 26 आईनी तरमीम के लिए वोट डालें, मियाँ साहब तैयार होकर आ गए, सबसे पहले मियाँ साहब आ गए,
हुक्म करे सर, कहाँ ठप्पा लगाने, कहाँ मोहर लगानी, कहाँ दस्तखत करने। उन्होंने कहा नहीं मियाँ साहब अभी रुकें। ठीक है सर मैं रुका हूँ। फिर मियाँ साहब ने फ़ोन करके उनके बंदों ने पूछा सर वो मियाँ साहब कह रहे हैं मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं रहूँ या जाऊँ। उन्होंने कहा रहो। सर नहीं नहीं वो मियाँ साहब इधर ही हैं सर, किसने कहा जा रहे हैं, वो तो हम सिर्फ पूछ रहे थे कि अगर थोड़ा सा टाइम है तो हम मरी से वहाँ ज़रा वहाँ हवाखोरी कर लें, ज़रा वहाँ से ज़रा कोई, और यहाँ बकरों का ऑर्डर दे दें, और क्योंकि वो स्पेशल एक मियाँ साहब गोश्त खाते हैं तो वो फिर हम कल के लिए ऑर्डर कर दें, तो उसके लिए पूछना था। तो सुबह नाश्ते का भी अरेंज करना है, फिर मियाँ साहब जो चीज़ें खाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वो करो लेकिन अभी दे रहना है। ठीक है। जब तक उधर से अगली कॉल नहीं आई कि मियाँ साहब आप लाहौर चले जाएँ, तो मियाँ साहब लाहौर नहीं गए। तो मियाँ साहब तो जो है वो कहते हैं कि मुझे जो हुक्म करेंगे, मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद इस निज़ाम की खादिम और नौकर। तो मियाँ नवाज शरीफ भी मोहसिन नकवी को आके वोट डालेगा, शहबाज शरीफ भी डालेगा, और जिस दिन मोहसिन नकवी का इलेक्शन हो रहा होगा, मरीम नवाज साहब मोहसिन नकवी की सपोर्ट के लिए वहाँ गैलरी में मौजूद होंगी। तो इसलिए ये फैसला इदारों ने करना है, इस्टेब्लिशमेंट ने। अगर वो कहेंगे कि मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और कहेंगे कि मेरी कमर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, हालांकि अल्लाह ताला ने करम किया कि 3 साल में एक बार भी शहबाज शरीफ की कमर में दर्द नहीं हुआ जब से हुकूमत में आए हैं। 9 अप्रैल 2022 के बाद से लेके आज तक शहबाज शरीफ की कमर में एक बार भी दर्द नहीं हुआ। जब इनके करप्शन के केसेस चल रहे थे तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब इनकी कमर में दर्द ना हो। तो ये इस वक्त हालात हैं, ये सूरत हाल है।